पॉइंट एक्सरसाइज 1 का तीसरा। इसमें जो आपको दे रखा माध्य दे रखा है जेब खर्च 18 रुपए और बाकी आपको दैनिक जेब भत्ता रुपए में उसका 12 मतलब वर्ग अंतराल में ये दे रखा है और 12 मात्रा के रूप में आपकी संख्या ये आएगी। तो हम इसको जो मानते हैं FI मानते हैं। क्या मानते हैं इसको? FI। और ये जो मान है आपका वर्ग अंतराल के मान है सबके सब जितने आपके डेटा दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ आपको निकालना है इस सवाल में आपकी बार F निकालना है। क्या निकालना है? F। ये जो F है ना अननोन है मतलब अज्ञात है, ये आपको निकालना है। तो यहाँ आप क्या करेंगे वर्ग चिन्ह पहले आप निकालेंगे क्या वर्ग चिन्ह में XI निकालेंगे। XI कैसे निकालते हैं? दोनों वर्ग अंतराल को आप जोड़ते हैं और 2 से भाग कर देते हैं। यही तो करते हैं आप। देखो तो पहले आप ये टेबल इस तरह से बना लेते हैं। इसमें आप योग और समीशन आप क्या करेंगे यहाँ पे FI। पहले समीशन FI निकाल लो, आप सबको जोड़ लो। देखो पहले अंक वाले जोड़ लो सारे, कितने अंक है 7 6 13 और 13 और 13 26 में 9 जोड़ा आपने कितना हो गए 35। 26 और 9 35 कैसे हो जाएंगे 33 में 26 और 9 33 4 26 और 9 35 हाँ सॉरी 26 9 35 5 40 44 में आपका एक F रह जाएगा 44 प्लस F। ठीक है, तो ये आपका आया सारा का सारा डेटा जोड़ने के बाद 44 प्लस F। अब इन दोनों को जोड़ो 11 और 13 दोनों जोड़ो कितने 11 13 कितना होते हैं यहाँ पे 24 का आधा 12। अब देखो अंतराल कितने का सब में 2 2 का है तो 2 2 जोड़ जाओ 14 16 18 20 22 24। अगर आपको ये डाउट हो रहा है तो कहीं पे चेक भी कर सकते हो। 23 और 25 कितना होते हैं आपके 48 का आधा 24। आगे सही। अब आपको निकालना क्या है यहाँ पर XI और FI यानी FI XI की क्या कर लेनी है आपको मल्टीप्लाई कर लेनी है, गुणा में आपको मिल जाएगा। तो क्या क्या मिलेगा गुणा करने के बाद देखो 12 सत्ते 84 14 छम क्या होते हैं 14 5 70 84 84। ठीक है, ये भी 84 बनेंगे आपके 84 सॉरी। अब 16 नाम 144 और इनकी गुणा करनी है आपकी 13 की 8 से कर लो पहले 13 8 है 104 का 4 हासिल के 10 और 13 1 13 13 10 23। ठीक, अब की बार मैं ऑर्डर में लिख रहा हूं ताकि जोड़ने में दिक्कत ना हो। फिर आपको F और 20 के साथ मिलेंगे तो सब कितना रहेगा 20 F, ये नहीं जोड़ पाएगा। और ये आपका 5 दूनी 10 5 दूनी 10 और 11 और ये आप जोड़ गुणा करोगे तो 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 और 9। ठीक है, 4 चौक 16 4 दूनी 8 और 9। अब इसका आपको निकालना समीशन यानी योग समीशन FI और तो सब जोड़ लो, बस F वाला छोड़ देना जैसे इधर F का छोड़ा। तो देखो 4 4 8 4 12 4 16 और 6 22 हासिल का 2 और 8 10 10 8 18 18 4 22 22 3 25 और 25 के बाद एक ये आ जाएगा 26 और 26 और 9 फिर वही हो गया आपका 35 जैसे पहला था 35 का 5 हासिल के 3। उसके बाद देखो इकाई का हो गया दहाई का होगा सैकड़े का बचा। सैकड़े में ये है आपका 1 2 3 के बाद में एक ये 4 और हासिल कितने लगे थे यहाँ पे 3 4 3 7 और इसमें F और जुड़ेगा आपका प्लस का 20 ये सब जोड़ने के बाद में ये आएगा। अब जो माध्य का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका माध्य बराबर समीशन FI और XI अपोन में समीशन FI। अब यहाँ माध्य आपका दे रखा है ये जो है आपका माध्य है खर्च दे रहा है। तो माध्य कितना है यहाँ पे जेब खर्च का माध्य लिखा हुआ ना तो कितना आपका 18 रुपए। तो इधर 18 लगा देंगे। इन सबका जो योग है वो ये है आपका 752 प्लस 20 F और बटे में कितना आपका ये है समीशन FI 44 प्लस। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 3 गुणा इधर की इधर इसके साथ करेंगे यही आ जाएगा 752
प्लस 20f बराबर 18 की दोनों में गुणा होगी। 18 इसके भी गुणा में और एक ही बार में कर दे रहा हूं मैं, तो 18 चौक 72 हासिल के साथ 18 चौक 72, 72 में आप 7 जोड़ोगे तो बनेगा आपका 79। 72 में 7 जोड़ोगे 79 तो बनेगा प्लस आपका 18f दोनों गुणा में आ गए एक साथ। 18 इसके साथ भी गुणा में 18 इसके साथ। अब f वाला f की साइड ले जाओ और अंक वाला अंक की साइड, तो 20f उधर से f उठ के आ रहा तो प्लस करके हो जाएगा माइनस बराबर के इधर आपका 792 में से ये वाला हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस 752। 20f में से 18f जाएंगे तो 2f। अब इकाई में से इकाई जाएगा 0, दहाई में से अगर दहाई जाएगा तो 4 और आपका सैकड़ा 0। ये इसको काट देगा 20 बार, तो f कितना आ गया आपका 20। तो यही हमसे पूछा था इस सवाल में कि ये जो f है यहाँ पर वो क्या है, तो f कितना है यहाँ पे 20। तो ये हमारा क्वेश्चन 13.1 का पूरा हो गया।